अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और मंगू पीर सरकार की सीरीज़ आप बहुत शौक़ से देख रहे होंगे और मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी, क्योंकि इस पर जर्नी ऑफ फेथ की टीम ने बहुत मेहनत की है और आपको बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं ऑथेंटिक नॉलेज के साथ। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे चश्मों का, जो मंगू पीर सरकार के चश्मे हैं वो यहाँ पे कैसे आए और किस तरह मंगू पीर सरकार इन चश्मों से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मंगू पीर सरकार जब यहाँ पर आ गए और यहाँ पे पानी का तालाब और मगरमच्छ आ गए तो उनकी इबादत रियाजत से यहाँ पे मुख्तलिफ़ मौज़े होना शुरू हुए, क्योंकि जब उनके उस्ताद ने यहाँ रखा उन्हें और यहाँ पे भेजा और यहाँ पे जो पानी था, ये सब चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने जब मौजूदा कब्र मुबारक है, ये कहते हैं कुछ लोग कि ये इनका आस्थाना भी था, यानी कि इनका खानका भी थी और यहाँ पर वो रहते भी थे। तो जब वो अपने आप को उस पोजीशन पे ले जाते थे या उस ज़िक्र में ले जाते थे जो वश की हालत में अपने जज से और अपने रब से उनको मिला देता था, तो उसी दौरान जो है उनके करामात जो है वो पानी वाली ज़ाहिर होना शुरू हुई और उनके लिए पानी का चश्मा ज़ाहिर हुआ। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ यहाँ पे पहाड़ी सिलसिलों में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने मुख्तलिफ़ इबादत की और उनके उस ज़माने में कुछ जिन्नात ने भी साथ दिया और फिर उन्होंने वो गार और वो चीज़ें बना रखी थी पहले से जो इन्होंने इस्तेमाल की। अगर आप गर्म चश्मे की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी आपको कई चश्मे मिलेंगे। यहाँ पे कब्र मुबारक के नीचे एक चश्मा है, इसको ठंडे पानी का चश्मा कहा जाता है। देखा जाए तो मंगू पीर सरकार के दो चश्मे मशहूर हैं, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का। ये पानी भी इतना ठंडा नहीं है, ये भी गर्म पानी है, बस ये कब्र मुबारक के नीचे से निकल रहा है, वो थोड़ा दूर है, वहाँ पे जहाँ से पानी निकल रहा है उसको गर्म पानी का, यानी कि इससे ज़रा गर्म पानी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लाल शहबाज कलंदर का जहाँ आस्थाना है या हुजरा है, उसके पीछे से भी चश्मा, एक से दो चश्मे वहाँ पे बह रहे हैं। तो ये इनकी करामात थी कि मंगू पीर सरकार ने यहाँ पे भी रुके और मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने इबादत और रियाज़तें की और उसके नतीजे में वहाँ पे खुदा ने उनके लिए पानी ज़ाहिर किया, क्योंकि उस ज़माने में जब जंगल था, जंगल से निकल के ये पहाड़ थे, तो यहाँ खजूर और पानी ये अल्लाह ने हर अपने उस नेक बंदे को या हर अहले बैत को दिया जो उसकी राह पे खड़ा हुआ और उसका कहने पे चला और अपने आबा व अजदाद, अपने मालो दौलत, अपने हर चीज़, अपनी ज़िंदगी छोड़ के अल्लाह के उस रास्ते पे चला जो आज हमें नज़र आती है कि वो उस ज़माने में क्यों चले और आज उनका नाम यहाँ कैसे मशहूर है और किस तरह वो लोगों को अपने उस वजदानी ताकत से जो अल्लाह ने उन्हें दी थी उससे किस तरह मुनव्वर कर रहे हैं, किस तरह उनके मसाइल दूर कर रहे हैं। ये गर्म पानी के चश्मे बेसिकली इसमें सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा होती है, आपको बहुत सी जगह पे ये सल्फ़र वाला पानी मिलेगा। मैंने आपको ज़िक्र किया था पिछली वीडियोज़ में कि आपको कारसाज पे भी एक चश्मा मिलेगा, जहाँ पे मेरी बचपन की यादें, वो उसी जब हम दरगाह को ज़ियारत करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह आप लक्की शाह सदर चले जाएँ, वहाँ पे भी गर्म पानी का चश्मा है। इसी तरह आप नूरानी पे जाएंगे, वहाँ पे भी चश्मे हैं जो लोग पानी पीते हैं नूरानी का, जो गोगल देव पर है। इसी तरह आप सांद फ़कीर चले जाएं, इसी तरह आप जो है वो रतन लाल चले जाएं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जब जाएंगे तो आपको पानी के कुदरती चश्मे मिलेंगे। तो इसी तरह अगर और आप देखें तो आपको लतीफ़ की खुई भी मिलेगी, जो हमने आपको बताया गर्म पानी का चश्मा। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, कई बुज़ुर्गों को ये सहूलत दी है और ये खिदमत दी है कि उनके नाम से वो चीज़ आज भी मशहूर है और लोग जुमला बीमारियों के लिए जाया करते हैं। जैसे कि मैं पहले किसी वीडियो में आपको बता रहा था कि किसी ज़माने में हॉस्पिटल नहीं थे, हकीम नहीं थे, हिकमत नहीं थी, तो अल्लाह ने कुदरती एक निज़ाम बनाया था इंसान को रिकवरी का। वो बुज़ुर्ग भी थे, वो पौधे भी थे, वो चश्मे भी थे, वो ऐसी जड़ी बूटियाँ भी थी जो लोग खाते थे, इस्तेमाल करते थे और ठीक हो जाते थे। आजकल के आप जदीद दौर में देखें तो आपके पास हर सहूलतें मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे चश्मों की।
जो ठंडे पानी की चश्मा कब्र मुबारक से, इसकी हम आपको वीडियो दिखाते हैं और इसमें हम दिखाते हैं क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसी तरह हम आपको आगे लेके चलेंगे और गर्म पानी के चश्मे पे भी दिखाएंगे और बाकी जगह भी। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। ये मंगो पीर का कुछ व्यू आपके लिए। ज़िंदगी वैसे ही रवा दवा है और लोग अपनी मदद आप यहाँ आते हैं, बस बाबा उनके दिलों में डाल देते हैं और वो यहाँ चले आते हैं, जिस तरह हमारे दिलों में डाला और हम यहाँ पर आ गए आपके लिए वीडियो बनाने। ये मज़ार को गली जाती है और ये पकोड़े वाले हैं। पकोड़े खाने मछली क्या क्या दे रहे हो? गरम गरम पकोड़े, गरम गरम मछली जायकेदार कोरमा मसाले के साथ बैठ के खाइए। ठंडा पानी भी है, बोतल भी है, चाय भी है। ये मंगो पीर सरकार का मज़ार है और मज़ार के बिल्कुल बैक साइड पर आप आएंगे जहाँ पे मगरमच्छ हैं, तो उसके एक कोने पे यहाँ पे 2 वॉशरूम हैं। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की होती है, वो यहाँ पर आते हैं। ये बज़ाहिर नज़र आता है कि लोग आते हैं और लोगों को ठीक होते हैं। इसके साथ साथ जब ये पानी आप अपने सर से पाँव तक बहाते हैं तो बहुत सी आपकी रूहानी प्रॉब्लम भी दूर होती है और आपकी जिस्मानी चीज़ें भी बेहतर होती हैं, क्योंकि ये पानी में सल्फ़र की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये पानी इस टाइप का अक्सर बुज़ुर्गों को अल्लाह ने अता किया है। एक मंगो पीर सरकार हैं, ये आम है यहाँ पे कराची में। एक और कराची में है बुज़ुर्ग, उनकी मैं इनके बाद जाके शूटिंग करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। बीच कराची में उनके मज़ार पर मैंने वहाँ बचपन में भी नहाया हूँ, तो अभी मैं इधर आया हूँ। यही पानी आपको रतन लाल पे मिलेगा, यही पानी आपको लक्की शाह सदर पे मिलेगा और यही पानी आपको और भी बहुत से ऐसे सिंध के इलाके में आप जाएंगे वहाँ पे मिलेगा। इस पानी में सल्फ़र की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा होती है, पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मगर मैं कहता हूँ इस पानी को भी आप पिया करें ताकि आपके अंदर की जो भी बीमारी हैं या रूहानी चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, वो आपके बेहतर हो सकें। ये वो पानी है जो इन बुज़ुर्ग की इबादत या जो कनेक्शन इन्होंने अल्लाह से बनाया और जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नाम की, उसके इनाम में जब ये जंगल में बैठा करते थे, उस वक्त ये जंगल था और उस ज़माने में अल्लाह ने उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया और वही पानी आज के दौर में लोगों के लिए शिफा बना हुआ है। लोग इसको अपने घरों में भी लेके जाते हैं और जो बीमार हैं वो पीते भी हैं, इसे शफायाब भी होते हैं और जिनको ज़ाहिरी तौर पे जो बीमारियां होती हैं स्किन की, वो यहाँ पे आती हैं। अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर इजाज़त मिली तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। इसका नाम क्या है? पानी की बोतल लाएगा? हाँ। ये वाली लाए। पीने की भी चाहिए ना। आपको बनाने ठीक है यार, क्या बाबा एक गिलास बॉस कपड़े क्यों चेंज किए? गीले कपड़ों में घर जाते, सूख जाते। मुझे भी खारिश हुई थी ना 15 साल पहले। मैं जब आया था तो मैं कपड़े पहन के ही नहाया था और कपड़े पहन के ही चला गया था। अगले दिन जाके मैं साफ़ पानी से नहाया था। सिर्फ 3 दफ़ा मैं आया और मेरी खारिश कभी नहीं, जो मुझे तरीका पता है। 2 महीने हो गए, आप बेहतर जानते हैं। याद ना नहीं, जो तरीका है ना, ये मेल साइड है और यहाँ पे
मेल बच्चे और ये सब यहाँ पे नहाते हैं, जो भी उनको जल्दी अमराज हैं वो। अगर आप सबके सामने जिस तरह ये सब नहा रहे बच्चे, आदमी भी ऐसे नहीं नहाना चाहते तो ये वॉशरूम बने हुए हैं, इन वॉशरूम में आप नहा सकते हैं। अब मैं आपको अभी हाँ पार्टी ब्लॉक। जी हाँ, कल जेलर का नाम बताओ। तू नहा ले फिर बताऊँगा, टेंशन नहीं। हालिया हालिया पार्टी ये अनस हमारा नहाने लगा हुआ है बड़ी मेहरबानी। और अभी भी पानी का लेवल काफ़ी अच्छा है। जब मैं 15 साल पहले आया था इसी दीवार से बाहर गिर रहा था पानी और लोग धड़ाधड़ नहा रहे थे। कि 3 दफ़ा मैं आया, 3 बार बाबा ने मेरे साथ क्या किया। तो ये बिल्कुल सामने बाबा की कब्र मुबारक है ऊपर, और ये उसी पहाड़ पे अब ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये तो यहाँ की इंतज़ामिया ने ये पत्थर लगाए ताकि पहाड़ जो है वो ज़्यादा बुरे ना, और यहाँ लोग जिस पर्पज़ से आते हैं, जो उनको इश्यूज़ हैं वो पूरे हों। मोटर भी लगाई हुई है, फैसिलिटीज़ दी हुई है, और अगर गौर से देखें तो ये वो जगह है जहाँ से पानी आपको मिलेगा, और इसको हम आगे से भी दिखाएंगे। ये है सल्फ़र वाटर। ये है वो पॉइंट जहाँ से पानी आ रहा है, और आज क्योंकि इतवार का दिन है, यहाँ लोगों का काफ़ी रश है, तो पानी उसी हिसाब से जो है वो इस्तेमाल भी हो रहा है। मगर ये थोड़ी देर छोड़ दें, 10-15 मिनट, तो ये लेवल पर अपना दोबारा ले लेगा। गर्म है ठंडा है? ये ठंडा चश्मा है कहलाता है, और गर्म चश्मा जो है वो इससे आगे है। गर्मियों में ठंडा हो जाता है, सर्दियों में गर्म हो जाता है। सर जी कुछ बोलेंगे? क्या बोलूँ मैं? किसी मर्ज पर यानी कि कोई मसला है ये आपको? खारिश के लिए कोई भी इस्तेमाल करे, शफा का पानी है। पहली बार आए या आते रहते हैं? आता रहता हूँ। कब से ताल्लुक जोड़ा है आपने यहाँ से? मेरा तो कम से कम है तो बचपन से ही है। छोटे यानी कि कराची के रहने वाले? हाँ हाँ, कराची। मैं तो हाल पाकिस्तान में जाता। अच्छा, तो कैसा आराम से पार्टी, आराम से, मुझे तो आराम से, है आराम से। कोई भी बारिश कोई चीज़ हो यहाँ से नहाना सब खत्म हो जाती, सब उसका बाबा जी का वो है। कुछ बोलना चाहेंगे लोगों के लिए? है कि बस ये पर्दे का ख्याल करें और अपना नमाज की पाबंदी करें। ये भी यही दर्श देते हैं कि नमाज की पाबंदी करें और अहले बैत से मोहब्बत रखें। बस यही बोलना चाहता हूँ। बाबा के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो अंगूठा जाबू कुछ भी नहीं जानता। हमारा जो चैनल है वो कोशिश करता है कि कम से कम जो मुकामी ना उनसे मालूम कर, हम तो आते हैं दूर से रास्ते, वो बताएंगे सही। हमारी कोशिश है कि जब भी हम किसी मज़ार पे जाएं तो कम से कम साहिब मज़ार के बारे में हमें पता हो, ताकि हमारा कनेक्शन अच्छा बन सके। यहाँ के मुकामी है ना, वो यहाँ के मुकामी वो सही बताएंगे। बिल्कुल। दूर दराज से आते हैं, बस इनके उरूज पे आ जाते हैं। कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो जब आ जाते हैं। मेरा यही बताने का मकसद है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं लोग देखेंगे तो उनको उस साहिब मज़ार का पता लगेगा, तो वो जानेंगे। ये उनका करिश्मा अल्लाह का, उसके वलिया कराम का, तो लोग अपने शफा के लिए लोग आते हैं। जो खारिश की बीमारी होती हैं वो दूर होती हैं यहाँ से, पानी से। और भी कोई बीमारी, मैदे की बीमारी, सब यहीं से ख़त्म हो जाती है पानी पीने से। सही। तो इसके अलावा कोई नेगेटिविटी असरात वगैरह भी ख़त्म होते हैं? हाँ, सब वलिया कराम के इनके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। घर में नहाने को नहीं मिलता? वो बाबा जी के मज़ार आया ना। बाबा जी के बाजार आए। पहली बार आई हो? मज़ा आ रहा है? हैं? हाँ। अच्छा, फिर आओगी? ठीक है। कैसे हो आप? ठीक हो? कब से आ रहे हो? पहली बार आया हूँ आज। पहली बार आए हो? हाँ। तो कोई मसले में या वैसे ही? मेरी बेटी ज़्यादा बीमार है, 1 महीने से बुखार हुआ हुआ है इसे। अच्छा, और फिर कमज़ोर भी ज़्यादा है। सही। मैंने बोला बाबा जी के पास जाके नहला दे चश्मे के पानी में, बिल्कुल इसमें शिफा ज़्यादा है। सही।
इसलिए आया। मेहरबानी आपकी। किलोमीटर अनस कंघी करने लगा हुआ है। नहाने के बाद देखो फैशन भी पूरे होने चाहिए। अगर फैशन पूरे नहीं होंगे ना तो सिस्टम सही नहीं होगा। शीशा भी लगाया, कंघी भी बोला, फैशन जो है वो पूरे होने चाहिए, नहाओ फैशन पूरे रखो। तो अनस कैसा लगा यहाँ पे नहाकर? भाई सुकून मिल रहा है। हल्का हुआ? 2 दिन से सोया हुआ नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 2 दिन से सोया हुआ नहीं। तो नहाकर हल्का हुआ? आके बहुत मज़ा आ रहा है, तो पॉजिटिव फील हो रहा है, एनर्जी एक अलग लेवल की आ रही है। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही होता है? जब भी आप आते हैं या नहाते हैं तो हल्के हो जाते हैं? अगर नहीं आए तो आके ये एक्सपीरियंस करें आप, और आपको पता लगेगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा है। तो आना ज़रूरी है। क्यों अनस? बहुत मज़ा आएगा, बहुत। मुझे मना कर रहा था भाई नाने से, बोला अभी वीडियो बनानी। मैंने बोला भाई वीडियो तो बन जाएगी लेकिन नाना ज़रूरी है, नाना मस्ट है। ये देखो पूरा जो है वो बस शर्ट सूखी हुई शर्ट उतार ली थी मैंने, सही है, और बस मज़ा आ गया मुझे। देखो हमने जो है वो शहीदों में नाम कर दिया, सिर्फ पाँव गीले कर दिए और कहानी ख़त्म कर दी। मैंने जो वो पाँव गीले कर दिए। तो वो इसलिए कि एक मैं अभी वीडियो शूटिंग पर आया हूँ, तो जब तक मेरी शूटिंग कंप्लीट नहीं होगी मैं खाना पीना और दूसरे चीज़ें नहीं कर सकता। तो पहले अपना काम, बाद में अपनी चीज़ें। बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से तरक्की हुई है। दुकानें तकरीबन जो मुझे लग रहा है 100-200 दुकानें तो होंगी यहाँ पर, जो एक माहौल बना हुआ है। पहले ये जगह ओपन एयर होती थी और ये जो चाय वाला था इसके बाहर ना तख्ते पड़े होते थे और उस पे लोग बैठा करते थे। यहाँ बड़े मेरे एक्सपीरियंस है और बड़ी मेरी यहाँ की यादें हैं, और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको आप लाजमी सुने ताकि आपको पता लगेगा। ये वो रास्ता है जो बाबा के दर पे जाता है। एक रास्ता बाहर से है, एक रास्ता यहाँ से है, और इसी तरह ऐसे हम जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो अब तो काफ़ी यहाँ सहूलतें और चीज़ें हो गई हैं। एक वक्त था यहाँ जंगल सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबादी हुई और फिर उसके बाद बाकी निज़ाम यहाँ चलने लगा। अब आपको यहाँ इर्द गिर्द में जो है वो छोटे छोटे आपको गांव टाइप भी मिलेंगे, और लोग बलूचिस्तान के भी यहाँ काफ़ी मिलेंगे आपको। ठीक हो? तो ये है मंगो पीर सरकार, और यहाँ लोगों का तांता बंधा रहता है। आज संडे है, काफ़ी रश है यहाँ पर। हमने कोशिश की है ख़वातीन को हम वीडियो में ना लाएं ताकि एक एहतराम भी रहे और लोगों को एतराज़ करने का मौका भी ना मिले। फिर भी अचानक या कहीं कहीं दिख जाएं तो हम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ना लें, कैप्चर ना करें।
दोस्ता तो वापस भी लाना है मैंने। अब नहीं लाना। मामा बात गरम चश्मा मामा बात। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त मैं मंगो पीर सरकार के गरम चश्मे पे मौजूद हूँ। ये वो ज़माना था जब वो यहाँ पे तनो तना थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे आम ज़बान में चिल्ला कशी कहते हैं और हमारी ज़बान में दरवेशी में कि वो रियाज़त किया करते थे। और वो इस पूरे जो पहाड़ी सिलसिला था मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्त गुजारे। ये एक ऐसे इलाका था जहाँ पर पहाड़ थे और बीच में पानी था। मंगो पीर सरकार यहाँ पर जिस ज़माने में रहते थे कुछ इस तरह का था कि चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में खाई थी और उस खाई में पानी जमा रहता था और ये मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे रहा करते थे। इस एरिया से पहले जंगल पड़ता था उसके इर्द गिर्द और ये इलाका क्योंकि उस वक्त हिंद और सिंध एक ही था और कहते हैं कि ये बगदाद से आए थे और कुछ लोग कहते हैं किस ज़माने के हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग उस ज़माने के हैं कि यहाँ पर मंगो पीर में गार्डन बगीचे तक कुछ नहीं था। यहाँ से लेके वाटर पंप तक कुछ भी नहीं था। आने से आबादी बनी, औरंगी टाउन आपका बना। ये मंगो पीर अभी तक आबाद है अल्लाह पाक की नेमत से। वही पानी है अल्लाह ने दिया हुआ है जिसके अंदर मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे आते हैं नहाते हैं। अल्लाह पाक उनको शफ़ाएँ देता है, समझे। इसी पानी से अल्लाह पाक ने शफ़ाए ख़ारिज हर बीमारियों से अल्लाह पाक दूर करके इनको रखा हुआ है। और इस पानी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मेरे पास आते हैं। शुक्रिया। अच्छा इधर तो आए ना ज़रा मेरे भाई। मैं यहाँ जब पहली बार अपने वालिद के साथ आए ना जी सर, तो वो कोई 1985 या 84 का साल था। जी सर। मैं बिल्कुल 7 साल के बच्चे की तरह था। जी जी। मुझे ख्वाब में बाबा ने दिखाया वो पिक्चर जो मेरे दिमाग में कहीं खो गई थी। सुभान अल्लाह। उस वक्त ये जंगल था जी और खजूर के यहाँ पे दरख्त थे। आज दिन तक वो खजूर के दरख्त हैं। मैं आपको माजरा चाह के दिखाता हूँ। वो सामने पेड़ लगे हुए हैं अल्लाह पाक की नेमत। और इस खजरी को वो बंदे शायद अगर हो तो मैं तेरे को आपको अभी भी खिलाऊंगा। इधर ही खड़े रहो। तो मैं जिक्र कर रहा था इन बुज़ुर्ग के साथ कि जब मैं 1984-85 में आया था, अब तो मैं 50 का होने वाला हूँ, तो जो मैंने पिक्चर देखी थी इस छोटी सी एज में मैं भूल गया था। मुझे एक दिन ख्वाब में वो चीज़ सामने आई पिक्चर, फिर वो माइंड में मेरी कहानी चलना शुरू हुई नींद में और मुझे पता लगा कि यहाँ मेरे वालिद मुझे कैसे लेकर आए थे। तो मेरा पहला जो रिएक्शन या यहाँ इनके साथ एक्शन या आप कह लें कि पहली मुलाकात जो हुई वो बहुत बचपन में हुई मेरे वालिद के थ्रू। मेरे वालिद बड़े शौकीन थे, मुख्तलिफ़ ज़ियारतों पे जाया करते थे और बहुत एक्टिव थे। उनके एक दोस्त हैं आज भी मुल्तान में होते हैं, रिटायर है नेवी के। वो दोनों दोस्त स्कूटर पे घूमा करते थे और भी उनके दोस्त थे। तो यहाँ पर जब फैमिली लेकर आए वो मुझे याद है कि वो किस तरह उन्होंने यहाँ पर वो सारे सीन किया, किस तरह तालाब था और किस तरह बाबा की ज़ियारत थी और लोग यहाँ दूर दराज से आते थे। इर्द गिर्द में कोई आबादी नहीं थी, जंगल नुमा था, कच्चा रोड था और लोग अपनी एफर्ट में आते थे। सुबह आना शुरू होते थे और असर के बाद यहाँ से जाना शुरू हो जाते थे ताकि अंधेरे से पहले इस इलाके से निकल जाएं। फिर मैं 15 साल पहले आया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब मैं आया हूँ जब बाबा ने मुझे बुलाया, ख्वाब में कहा कि मेरा सफ़रनामा नहीं लिखेगा, मेरा सफ़रनामा नहीं बोलेगा, मेरा सफ़रनामा नहीं बनाएगा। तो आज मैं मंगो पीर सरकार का सफ़रनामा उन्हीं की ज़बानी आपको सुना रहा हूँ। जी, इस वक्त मैं गर्म पानी के चश्मे में हूँ। यहाँ पे भी अलग से बनाए हुए हैं, काफ़ी यहाँ भी तरक्की हुई है और ये वही कुआं है और इधर निज़ाम लगा हुआ है और ये पानी आप नल से देख रहे हैं।
जिस ज़माने में मैं आया था मैं तो डायरेक्ट उतर गया था, एक नीचे खड्डा था, उस खड्डे में सब जा रहे थे, पहले मजा होता था, हौज बना हुआ था। अभी तो मसला हो रहा है बहुत नहाने के लिए। पहली बार आए हो? नहीं, हम पहले आए थे, बचपन में आए थे। अच्छा, जब 6-7 साल का था। अच्छा, 6-7 साल का था उस वक्त आया था नहाने के लिए। तो अच्छा सिस्टम था, ऐसे निकालो डालो जहाँ अंदर डुबकी मारो। अभी तो बड़ी मुसीबत हो रही है नहाने के लिए। हाँ, पहले के दौर में इतनी देर नहीं लगती थी नहाने में, अभी तो बहुत टाइम लग जाता है नहाने में। फिर भी मज़ा है, आओ देखो, बड़ी इधर शिफा मिलती है, हमने सुना, हम आए इधर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देखें, लोग यहाँ गंद मचाया हुआ है, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ख्याल से रहना चाहिए। ये एक बुज़ुर्ग की इबादत रियाजत की वजह से ये पानी मौजूद है। यहाँ हम जितनी सफाई और जितना हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही हमें यहाँ के फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल होंगी। कहाँ से आए आप? हम आगरा तक बिहार कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आए हैं। किसने बताया? लोग बहुत से कह रहे थे कि यहाँ पर गर्म पानी, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। तो फैमिली बाहर बैठी, हम आ रहे हैं, हमारे बाद इनकी बारी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ये मर्दों का टाइम है और मेज़ यहाँ पे नहाते हैं। और ये हमारे भाई, कहाँ से आए हो बेटा? कहाँ से आए हो? हाँ, पहली बार आए? फिर तो यहाँ वैसे ही नहाने आए हो? यहाँ बहुत मजे है कि नहीं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मजा होता है। पहले गर्म होता है, मतलब इतवार के अलावा हो तो सही है। हाँ, इतवार के अलावा सही है, बहुत ज़्यादा मेहरबानी। तो ये अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। जैसे जैसे हमें पता लगता जा रहा है वैसे वैसे हम चीज़ों को अपने दिमाग में तो क्लियर कर रहे हैं, आपके लिए भी हम क्लियर करते जाते हैं। जो पिछली वीडियोस में मैंने कहा कि मंगो पीर सरकार के जो चश्मे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, हमें अब जाके पता लगा मंगो पीर सरकार का जो चश्मा है वो एक ही है जो उनकी कब्र मुबारक से निकल रहा है। ये गर्म पानी का चश्मा जो हमने दिखाया आपको, ये किसी और बुज़ुर्ग का है। इसी तरह हम अगली वीडियोज़ में भी आपको आइंदा बताएंगे कि चश्मे और किस किस के हैं। तो ये चीज़ मेरी नॉलेज में आई, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिले और सही मिले। इस बेस पे हम इस बात की तरदीद करते हैं कि मंगो पीर सरकार का सिर्फ़ एक ही चश्मा है, ये दूसरा गर्म चश्मा ये किसी और सरकार का है, उनका नाम तो ये पानी वो बाबा की करामत जो उनकी कब्र से निकल रहा है पानी। और जैसा कि यहाँ के खलीफा ने बताया कि अब उसी जो एक पट्टी में पानी निकल रहा था उसी पट्टी में बहुत सारी बोर हो गई हैं और वहाँ से टैंकर भर के लोगों के घरों में बेचते हैं। जैसे जैसे ये पानी बिकना शुरू हुआ है वैसे वैसे ये पानी की मिकदार भी कम होना शुरू हो गई है। और बाबा का ये मौज़ा, ये बाबा की वो करामत जो ख़ारिज के लोगों के लिए जल्दी अमराज कोई भी हो, ठीक है, रूह के अमराज हो या आपको कोई भी नेगेटिविटी हो, जो बंदा यहाँ आके नहा लेगा वो ठीक हो जाएगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी अपनी वीडियो में बताया, बहुत से लोग इस बात की गवाही भी देंगे। और मैंने पूरा अपना 1-3 बार का यहाँ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि किस तरह मुझे कितने बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने क्या क्या समझाना चाहा। मैं आज के दिन तक उन बातों को सोचता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि बाबा ने उनके थ्रू मुझे क्या समझाना शुरू किया। और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं बाबा की उंगली पकड़ के मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप नहीं जानते हैं तो उसमें मिसकॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़, अभी हमने पता किया और हमें पता लगा कि ये बंद इसलिए है कि यहाँ जो बोरिंग हुई है इसी पट्टी पे जो ये वाला चश्मा, फिर दूसरा चश्मा और पीछे वाली, ये एक ही लाइन में आ रही है। आपको अगर बोरिंग करवाई हो, कुएं हो, तो आपको पता होगा कि एक ही लाइन ज़मीन में नीचे चलती है, रास्ता उसी पे बाकी भी बोरिंग या कुएं खोदे जाते हैं। तो टैंकर माफिया कह लें या जो पानी बेचने वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस जगह पे बोरिंग कर करके अब इतना पानी सक कर लिया है या कर रहे हैं स्पीड से कि यहाँ जो कुदरती चश्मा बहता था वो बहना ख़त्म हो गया है। अभी बता रहे हैं कि इतवार से पानी नहीं है अंदर, इसलिए बंद किया हुआ है। जैसे ही पानी आएगा तो ये दोबारा लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
यहाँ तक के लिए इतना ही, ये वो कीमती मालूमात हैं, ये वो कीमती जगह है एक बुज़ुर्ग की जिसने सदियों पहले यहाँ पर एक सेटअप बनाया अल्लाह के हुक्म से, अहले बैत के हुक्म से, मौला के हुक्म से और अपने जद के हुक्म से, और ये यहाँ पर आकर बसे। कहाँ का इंसान कहाँ गया, कहाँ बसा, बहन भाई कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, किसी का कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि ये मंगो पीर सरकार है। कितने ख़ानदानों की कफ़ालत कर रहे हैं, कितने लोगों को यहाँ रिज़्क़ दे रहे हैं, कितने लोगों की हाजतें पूरी कर रहे हैं। इस तरह हर दरबार के गिर्द जो भी एक बनाया जाता है इलाका और लोगों की सहूलत के लिए चीज़ें दी जाती हैं, ये मायने रखती हैं। यहाँ लोग बसते हैं, लोगों के दिलों में बाबा बसते हैं। जैसे जैसे ये इलाका तरक्की कर रहा है वैसे वैसे ये मज़ार जो है वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। पानी का चश्मा महदूद हो गया है और यहाँ पर मगरमच्छों की जगह भी महदूद हो चुकी है। यहाँ बाबा की करामात और भी मौजूद हैं, और भी चीज़ें हैं, बस वक्त के साथ साथ वो हमसे ज़ाहिरी तौर पर चली गई हैं। शायद मैं अगर 200-300 साल पहले होता और फिर मैं बाबा के बारे में और अच्छा बता सकता था। बहरहाल जितना भी बाबा ने मुझे गाइड किया, जितना भी लोगों ने मुझे गाइड किया, उसके थ्रू मैं इस काबिल हुआ कि मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। यहाँ तक के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।